शांति। आज एक नए विषय पे बात करूंगी। ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के लाइफ में, और कहीं ना कहीं सब लोग इसी से प्रभावित भी होते हैं। कहीं ना कहीं इसका प्रभाव सभी के लाइफ में है। और ये जो टॉपिक है मेरा, ये मेरे पोस्ट पीएचडी का भी है। इस पर मैं पोस्ट पीएचडी के लिए काम कर रही हूँ, प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैं जो भी बोल रही हूँ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रही हूँ, समझ के, एनालाइज करके, जो कि बहुत ट्रुथ है। तो ये जो टॉपिक है मेरा, पितृदोष या मानसिक विरासत, पूर्वजों के कर्मों की छाया हमारे जीवन पर। जो पितृदोष कुंडलिका में दिख रहा है वो सिर्फ कोई श्राप या दोष नहीं है, बट ये जो चीज है ये हमारे अवचेतन मन में कहीं ना कहीं जीवित है। पूर्वजों के जो भी श्राप होते हैं, पछतावे होते हैं, गिल्ट होते हैं, उन्होंने जो भी पीड़ाएं सही है, वो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा में भी जीवित है। ये कहते हैं ना कि कर्म फल सिर्फ हम अपना कर्म भोगते हैं। तो कई बार ये होता है हम अपना कर्म से जन्म लेते हैं, कर्म फल भोगते हैं, हमारे लाइफ बहुत टोटली हमारे कर्म फल से भी बनती है। बट कई बार हमारे पूर्वजों के कर्म अच्छे हो या बुरे हो, उनका प्रभाव भी हमारी लाइफ में आता है। हमने जहाँ जन्म लिया है वो तो हमारा कर्म फल था, बट उस फैमिली में क्या हिस्ट्री है, उस फैमिली के लोगों पे क्या चीजें हुई है, अच्छी हो बुरी हो, वो सब चीजें भी हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तो आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां पर हम ज्योतिष, मनोविज्ञान और आध्यात्म को मिला के पितृदोष को एक नई दृष्टिकोण से समझेंगे। मनोविज्ञान में ये कहा जाता है, जिसको एपिजेनेटिक्स कहा जाता है, जो साइकोलॉजिकल इनहेरिटेंस है। मनोविज्ञान ये कहता है कि जो पितृदोष है, मतलब मनोविज्ञान में ये बातें कही है कि डीएनए में सिर्फ हमारे बालों का कलर क्या होगा, आंखों का कलर क्या होगा, हमारी क्या ग्रोथ होगी, ये चीजें भी नहीं, मतलब ओनली वही चीजें नहीं छुपी हुई है, बट हमारी जो पूर्वजों के दुख है, पीड़ा है, ट्रॉमा है, ये चीजें भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर आती है। जेनेटिक्स कैरी फॉरवर्ड होता है। तो हमारी जो चेतना है वो कहीं ना कहीं इन चीजों से भी घिरी हुई है कि आपके फैमिली में आपके पूर्वजों की क्या मानसिक स्थिति होगी, वो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन को भी प्रभावित करेगी। तो पितृदोष स्पेशली होता क्या है, ये बहुत ही डिटेल टॉपिक है। बहुत चीजें इस पे बोली जा सकती है, उपाय को लेकर, साइकोलॉजी को लेकर। और हमारी जो इंडियन कल्चर है, इंडियन लिटरेचर है, इसमें आध्यात्म को, कर्म फल को, मतलब हर चीज इसी से रिलेटेड है। तो ये इतना बड़ा टॉपिक है, मैं फिर भी सिंप्लीफाई करके थोड़े शब्दों में इस पे बात करूंगी। जैसे मनोविज्ञान आत्मा परमात्मा की बात करेगा। फिर जैसे मनोविज्ञान में एक होता है कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस। ये चीजों को लेके हम बिहेव करते हैं, या ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अब आध्यात्मों में और सारे ज्योतिष के ग्रंथों में कर्म फल को बड़ी महत्व दिया है कि कर्म फल से हमें ग्रह, नक्षत्र जैसे मिलते हैं, जो भी चीजें मिलते हैं कर्म फल से मिलती है हमें। बट कई बार दूसरों के कर्म भी हमें प्रभावित होते हैं, और कर्म फल से जो कुंडलिका में दोष बनते हैं। अब जैसे कुंडलिका के जैसे राहु केतु है, सूर्य, चंद्रमा, शनि, इनके कॉम्बिनेशन से पितृदोष बनते हैं। अब ये व्यक्ति का व्यवहार सा बताता है या भाग्य बताता है, पर ये जो प्लैनेट्स होते हैं हमारे वंशों को, वंशानुगत चीजें क्या होगी हमारी लाइफ में, ये भी चीजें बताते हैं। ये इतना डिटेल टॉपिक है। कई बार मतलब जो वंशानुगत मतलब होता है ना, कार्मिक रिलेशन,
अब इनमें कई बार इतनी सिमिलरिटी होती है। कई बार जैसे कुछ लोग होते हैं जो कभी कार्मिक रिलेशनशिप में होते हैं, तो उनके बॉडी के कुछ शकुन होते हैं, बॉडी पे कुछ सिंबल है, बॉडी पे कुछ निशानियां है वो होती है। अब ये भी देखा गया है कि मान लो 10-20 सालों का कुछ लोगों में अंतर है एज का, बट उनका कार्मिक कोई रिलेशन ऐसा हुआ तो कई बार उनके कुंडलिका के पैटर्न भी सेम आते हैं, उनकी बॉडी पे कोई सिंबल सेम आते हैं, उनके जो योग होते हैं कई बार उनमें सिमिलरिटी होती है। तो ये भी एक स्टडी में देखा गया है। कार्मिक रिलेशनशिप के जो लोग होते हैं उनके कई बार जो ग्रहों के जो कॉम्बिनेशन है सेम आएंगे, उनकी बॉडी पे कुछ सिंबल्स मिलेंगे, तो ये भी हम स्टडी में ले सकते हैं। पितृदोष में स्पेशली पितृदोष में क्या क्या चीजें देखी गई है, जो भी लोग पितृदोष से प्रभावित होते हैं उनकी लाइफ में क्या क्या चीजें होती है, और अगर उनकी लाइफ में ऐसी चीजें हैं तो उन सब चीजों से कैसे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि रेमेडी भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या हम ऐसी चीजें करें कि इन सब चीजों से बाहर निकलना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पितृदोष में एक तो कुंडलिका के पैटर्न्स हमें समझ में आते हैं, ग्रह नक्षत्रों के बारे में लाल किताब में लिखा है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में बहुत अच्छे से पितृदोष के बारे में बताया। इवन उन्होंने ये भी बताया है कि पूर्व जन्म के श्राप है, ऋण है, इस पे उन्होंने इतनी डिटेल बातें की है। और जब मैं पढ़ाई करती थी एमए की, तब बृहद पाराशर का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ये पूरा ग्रंथ हमारे स्टडी में लगा था। उस समय मुझे लगता था कि अगर मैं प्रेडिक्शन में इतनी सारी चीजें लूंगी तो फिर सबको कोई ना कोई पितृदोष है, क्योंकि उन्होंने हर प्लैनेट को लेकर ऋण बताया है, उस ऋण को कैसे रिमूव करेंगे, अगर ऐसे हर प्लैनेट को लेके कोई पूर्व जन्म का ऋण है, ग्रह योग बन रहे हैं, कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो उसमें कैसे बाहर निकलेंगे। पितृदोष में राहु केतु की तो बहुत बड़ी भूमिका होती है और ये वंशानुगत चीजों को बताते हैं। आपका अगर कोई मतलब कार्मिक रिलेशन है या कोई ऋण है तो वो पितृ राहु केतु गड़बड़ हो जाएंगे, सूर्य शनि का युति संबंध, तो ऐसे कुछ पंचम का राहु मेष राशि, वृश्चिक राशि, तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन से पता चलता है पितृदोष में। पर लाल किताब में भी बहुत अच्छे प्लैनेट्स के ऋण बताए। अगर बृहद पाराशर जी का ये अध्याय देखेंगे ग्रंथ का, तो इसमें भी बहुत लगता है कि हाँ ये ऋण होते हैं, मतलब तो ये हमारे ऊपर होते हैं, प्लस अब दूसरों की अपूर्व चीजें मैं अगर किसी के फैमिली में, मैं अगर ऐसे घर में जन्म लिया है मैंने, तो ये मेरा कर्म फल है। बट मेरी फैमिली के अगर कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली मुझे ये प्रयत्न करना चाहिए, मेरे जो भी पूर्वज है मुझे ये कोशिश इस जन्म में करना चाहिए कि उनको मैं सदगति दूं। साइकोलॉजी में ये कहा जाता है कि जो असहनीय दुख होता है, जो सहन नहीं कर सकते, जो ट्रॉमा सहन नहीं कर सकते, फिर वो रिपीटेशन करता है, रिपीटेड होता है, और फिर वो हमारी आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित करता है। जैसे पूर्वजों ने कुछ गलतियां की, उन्होंने कुछ झेला, उन पे अत्याचार हुए, उनकी जो अपूर्व इच्छा है, अतृप्त आत्माएं है, वो कहीं ना कहीं वो हमारी चेतना में जीवित है। तो पितृदोष से प्रभावित व्यक्ति कई बार बेवजह गिल्टी में रहते हैं, कई बार उनकी साइकोलॉजी इतनी निगेटिव हो जाती है कि उनको मतलब भगवान पे भी विश्वास नहीं, कोई कुछ भी बताए, ना दवाइयों पे ना किसी अच्छी चीज पे, इतना अविश्वास उनकी लाइफ में जनरेट होता है, सबको इतनी शक से, निगेटिविटी से वो देखते हैं कि लाइफ उनकी कितनी मिसरेबल होगी अगर वो इस तरीके से लाइफ जीते हैं, डाउटफुल, निगेटिविटी से मतलब हर चीज उनको लगता है कि सब कुछ है उनके पास। मैंने ये चीजें देखी है, कुछ लोगों के पास सब कुछ है पर उनकी सोच इतनी निगेटिव है कि वो सबको इतना निगेटिवली देखते हैं कि उनको मतलब सोचो कि अब कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में।
ऐसे हैं कुछ लोगों का जैसे फैमिली हिस्ट्री रहती है, किसी की फैमिली में डेथ होती रहती है, स्त्री की हो या पुरुष की हो, जवान जवान लोगों की डेथ हो रही है, ये भी बहुत बड़ा फैमिली हिस्ट्री है। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है पितृदोष का। आगे मैं बताऊंगी कि हम इस सब चीजों से कैसे निकल सकते हैं। कुछ गांव पे किसी के वंशानुगत फैमिली, ट्रेडिशनली फैमिली पे ये दोष आता है, किसी पर्टिकुलर इंसान पे आता है, कई बार किसी बड़ी गांव में, किसी बड़े कस्बे पर भी ये दोष आपने कभी सुना होगा कि कोई गांव शापित है, ये है। तो कई बड़े समूहों पे भी पितृदोष का इतना इम्पैक्ट आता है। पितृदोष इतना प्रभावी है, स्पिरिचुअलिटी में भी कहा गया है पितृदोष बाधक होता आपका भी ऊर्ध्वगमन नहीं होगा। अब पितृदोष मतलब व्यक्ति बहुत क्रोधी होगा, उसका जीवन, कई लोग जो अगर पितृदोष से प्रभावित है तो उद्देश्यहीन जीवन उनका होता है। काम मतलब यह है कि पैसे पैसे के लिए परेशान है, कई बड़ी बीमारियां, मतलब समस्याओं का अंत ही नहीं है, पैसा नहीं टिकेगा, कई सारी बड़ी बड़ी जो है बीमारियों से प्रभावित होते हैं ऐसे लोग। बीमारियां उनके घर में एंड ही नहीं होती, अकस्मात निधन है, शादी नहीं होना, विवाह होके शादी टूट जाना, कई लोग हैं मतलब उनका रिलेशन किसी के साथ नहीं बनता है, ये भी एक पितृदोष का कारण होता है। पितृदोष में कई बार नए जैसे न्यू बॉर्न बेबी है वो जन्म लेते ही मरते हैं या मिसकैरेज होता है। ये ऐसी समस्याएं भी, दुर्घटना, जो फैमिली का एक पैटर्न है कि जैसे बीमारी होती रहती है, बीमारियां कुछ बड़ी डेडली बीमारी फैमिली के लोगों को होती है, ये भी एक पितृदोष का कारण होता है। तो ऐसे कारण है कोई लोग इतना नशे में जीवन यापन करते हैं, उद्देश्यहीन जीवन यापन करते हैं, नशे की आदत, कई बार ये भी पितृदोष का कारण है। जीवन में कुछ लोग जैसे आत्महत्या करना, खुद के गिल्ट में ही सबकी लाइफ खराब करके रखी है, घर में इतना क्लेश होता है, ये भी कहीं ना कहीं पितृदोष का कारण है। और ये जो चीजें है ना, मैंने देख के समझ के बोल रही हूँ। कुछ लोगों का मतलब ट्रेडिशनली इतना सब कुछ अच्छा है, पर एक समय आके घर के कुछ लोग फांसी लगा लेते हैं, कुछ की डेथ हो जाती है, ये बहुत बड़ा पितृदोष का कारण है। इट मीन्स जो गिल्ट, जो कंडीशन आपके पूर्वजों ने झेली है, वो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा में भी वो चीज इनहेरिटेड होती है, कैरी फॉरवर्ड होती है, वो पछतावे, वो चीजें कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को प्रभावित करते हैं। अब ऐसी सारी सिचुएशन है, ये सारे कॉम्बिनेशन है, तो आपको अगर पितृदोष है तो आपको अब ये सब चीजें, क्योंकि कोई हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस प्रॉब्लम को समझना। और अब हम आपको अगर लग रहा है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स है, हमारी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, तो हम इस चीज से कैसे बाहर निकलेंगे, क्योंकि ताकि आने वाले लोगों को जो है ये चीजें भुगतना ना पड़े। अब आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप समझदार हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि ये चीजें जो है मेरे आगे ना फॉरवर्ड हो। तो इसमें एक ये है, कुछ लोग है ना जैसे पितृदोष है, मतलब मन में श्रद्धा नहीं, किसी को हम पहचान नहीं रहे, बस पूजा पाठ करते हैं और मतलब एक फॉर्मेलिटी करते हैं, आप में श्रद्धा नहीं है, मानते भी नहीं है, आप किसी को प्रेयर भी नहीं कर रहे, बस फॉर्मेलिटी के तौर पे आप जो है पूजा पाठ करके बस मुक्त होना चाहते हैं कि किसी ने बताया, हमने किया, अब हमारा सब अच्छा होगा। ऐसा नहीं है, जब तक आपको वो चीज करने में श्रद्धा नहीं, आप किसी को याद नहीं कर रहे, महसूस नहीं कर रहे, तब तक आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हाँ, पूर्वजों में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करें, उनका जो भी अस्तित्व है, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले। और ये क्या कहते हैं ना, पूर्व पितृ कोई श्राद्ध कर्म करना, ये कम्युनिकेशन है आत्मा का पूर्वजों से। तो ये कम्युनिकेशन आपको बस मन में सोचना है, उन तक बात पहुंच जाएगी। आपको एक तो एक्सेप्टेंस
उनका उनका जो भी कुछ है आप एक्सेप्ट करो कि भाई मेरे मेरे वंश में जो भी अतृप्त आत्माएं हैं, मैं उनको याद कर रहा हूँ, उनके दुख को मैं समझ रहा हूँ और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे साथ उनके साथ ये कम्युनिकेशन एवरीडे करे आप। आपकी आत्मा में, आपकी प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि आप जिसके लिए भी कर रहे हैं वो चीज उसको समझ में आ जाएगी, वहां तक वो चीज पहुंच जाएगी, टेलीपैथी जिसको हम कहते हैं। और हमारा इंडियन कल्चर इतना अच्छा है, इसमें इतनी सारी चीजें बताइए हम, ताकि हम वहां तक उन लोगों से, ऐसे लोगों से भी कम्युनिकेट करें जिसको हम देख नहीं सकते, जिनको जान नहीं सकते। तो पितृ दोष में हमारे पूर्वजों को याद किया जाता है, उनका जो भी चीज है कि मेरे वंश में जो जो लोग हैं मैं उनको नमन करता हूँ, उनकी पीड़ा को समझता हूँ। अब उनकी स्वीकृति, मतलब आप अपने आत्मा में, अपने मन में उनकी स्वीकृति करके, आप इवन उनकी स्वीकृति करके आप नदी के तट पे जाके पानी से तर्पण भी करेंगे तो भी वो तृप्त हो सकते हैं। एक होता है होनोपोनो प्रेयर, ये भी आपको नेट पे मिल जाएगी, ये भी होनोपोनो प्रेयर भी बहुत इफेक्टिव है इस तरीके से ऋण को दूर करने के लिए। फिर ज्योतिष में, कर्मकांड में ऐसे कई छोटी छोटी रिमेडी दी गई है जिसको पितृदोष को दूर किया जाता है। बट मैं फिर ये कहूंगी, आप जैसे आपको किसी ने कहा कि पितृदोष है तो ये पूजा करो, फॉर्मेलिटी ना करे, उस पहले आप माने, स्वीकृत करें, आपके फैमिली के, आपके वंश में जो प्रॉब्लम है उसकी स्वीकृति करें। क्योंकि ये देखा गया है कि भाई एक समय के बाद कोई एक्सीडेंट में जा रहा है, कोई बीमारी से जा रहा है, ये फैमिली हिस्ट्री है। कोई फांसी, मतलब बहन भाई चाचा ताऊ सब फैमिली में कोई ना कोई उनके बच्चे कोई ना कोई फांसी लगा रहा है। तो ये बहुत बड़ा क्या है ना, बहुत बड़ा पितृदोष है। ये साइकोलॉजिकल इनहेरिटेंस भी है और इसको साइकोलॉजी में भी है ना, इस चीज को समझना मतलब यह है कि इसकी काउंसलिंग भी होती है। इसको साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जब हम ट्रेन करते हैं, इसकी कुछ चीजें हमें निकालना है तो सबसे पहले आपको बात बोलना पड़ेगी, आपको आपके प्रॉब्लम बोलना और लिखना कोई प्रेयर लिखो, लिख के हम उस चीज को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। साइकोलॉजी में हमें वो चीज समझने में हेल्प मिलती है, काउंसलिंग होती है और इतनी ताकत होती है साइकोलॉजी में कि वो लोग आपके मेन प्रॉब्लम तक, आपके मन तक, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाके वो चीज को स्टडी करते हैं। तो इतनी हेल्प होती है। और ये और स्पिरिचुअलिटी में तो ध्यान, मेडिटेशन, जो मैं प्रेयर बता रही हूँ वो कहीं ना कहीं ध्यान का पार्ट है। तो ध्यान, पूजा, आप एवरीडे आप किसी कोरे मटके में, मट्टी के मटके में भगवान के पास पितरों के नाम से अगर वाटर रखोगे, पानी रखेंगे, उसके सामने घी का दीपक जलाएंगे तो आपका कितना बड़ा भी पितृदोष हो वो भी दूर हो सकता है। रोज वहां पे प्रेयर करेंगे। ये जो सेवा है, ये जो जल, क्योंकि पितृ पानी से तृप्त होते हैं तो ये जो सेवा है उनके लिए है। तो ये कई ऐसी टेक्निक्स है, जैसे गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण है, इसमें पितृदोषों की बात की है, सदगति की बात की है। और आप सबसे पहले तो उनको स्वीकृत करके उनको आप ब्लेसिंग्स, उनको उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए भगवान से प्रार्थना करें। एक होता है कि कितना भी बड़ा कोई पितृदोष हो, आप अमावस्या के दिन शिवलिंग पर दूध जल से अभिषेक करके वहां पे 7 बादाम, 1 नारियल रख के अगर आप शिव जी से प्रार्थना करते हैं तो आपके घर में कितनी बड़ी, कैसी भी बड़ी ये हो प्रॉब्लम, वो पितृदोष की, वो धीरे धीरे कम होगी। आप कोई भी उपाय करते हैं तो कोई भी जो दोष होता है धीरे धीरे वो उसका प्रभाव जो है कम होता है। तो आप पेशेंस से ये चीजें अगर करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे जो है आपको इसका पॉजिटिव प्रभाव मिलेगा।
यहाँ पे मैं बात जो कर रही हूँ, इसमें मेरे पास बोलने के लिए और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। मैं और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकती हूँ, बट टाइम अब काफ़ी हो गया है। तो मैं इसी टॉपिक को लेके अगली बार नई तरीके से नई चीज़ें पे भी बात करेंगे, या इन्हीं चीज़ों को और डिटेल से समझेंगे। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ जानना है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।